हम भी देखें वो कौन है, कहां से है, कैसे है। तत्पश्चात अपनी वार्ता प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि किसी के पीठ पीछे किसी की बात का उत्तर देना ये हमारे वंश का स्वभाव नहीं है। जो कहना है, जो करना है, सब सन्मुख। तो पहले हम भी जाने वो कौन है। अच्छा श्रीमान जी, आपका पदार्थ। वाह, दानवों के मान, हम दैत्यों के महामान। आपको इस मिथिलावंद महोत्सव में पाकर ये हृदय हर्षातिशय से आह्लादित उठा। मैं दैत्य विधा से आपका सम्मान करता हूँ। जय जय श्री भोलेनाथ की। दैत्येंद्र दयावान बलपुत्र बाण, जय जय श्री भोलेनाथ की कहो। हर बहादुर धन। आपकी कुछ बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? कन्या के पावन मांगलिक वेला में, कन्या के पावन मांगलिक वेला में आपके द्वारा अमांगलिक मेघों की अनावृष्ट, ये उचित नहीं है, अनुचित है। अगर कन्या के परिग्रह संस्कार में जाता है तो सदैव सहयोग की भावना से जाता है, असहयोग की भावना से नहीं जाता। और आप यहाँ असहयोग कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर कन्या राजा जनक की है तो हमारी है, और हमारी है से तुम्हारी है। तो क्या हम अपनी ही कन्या के इस पावन वेला में अवरोध उत्पन्न करेंगे? श्रीमान, एक चले गए, दूसरे आ गए। बड़ी विडंबना है मिथिला में। राजा जनक चले गए और श्रीमान जी को लगा गए, डटा गए। और रावण के सामने जो आता है, या तो वो समय पाकर भाग जाता है और नहीं मरी जाता है, जिंदा घर नहीं जाता है। प्रयास कर रहा हूं। राजा जनक के द्वारा बंधु एक नहीं अनगिनत भूलें की गई हैं। राजा जनक से हमने पूछा तो राजा जनक ने कहा कि मेरी कन्या सीता की उम्र है 6 वर्ष। प्रथम भूल, जो गुरुआयुध तोड़ेगा वो 6 वर्ष की कन्या से नाता जोड़ेगा, पहली भूल। और दूसरी भूल, ये भगवान शंकर का अस्त्र है। ध्यान देना जरा, ये है भगवान शंकर का अस्त्र है, राष्ट्र की धरोहर है, सार्वजनिक संपत्ति है। क्या राजा जनक के बाप की बपौती है जो तोड़वा रहे हैं? पूरा संसार, पूरा विश्व इनकी पूजा अर्चना करता है। राजा जनक के द्वारा भी, राजा जनक की बात छोड़ो, राजा जनक के 16 पीढ़ी पूर्वज इस गुरुवायुध की पूजा अर्चना करते आए हैं। तो क्या मिथिला का यही न्याय है कि पहले पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, आराधना करो, प्रार्थना करो और इसके बाद अपनी पुत्री के विवाह हेतु नष्ट करवा दो? रुक गए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप कह रहे हैं कि राजा जनक एक भूल करता है तो रावण नहीं आता, राजा जनक 2 भूल करता है तो रावण नहीं आता, राजा जनक तो एक नहीं अनेक अनगिनत भूलों की है, इसलिए रावण का आगमन मिथिला में हुआ। और पहली भूल क्या बताई? पहली भूल बताई कि कन्या है 6 वर्ष की, कन्या है 6 वर्ष की। बड़ी विडंबना है भाई। विडंबना ये है कि आप बड़ा जोर दे रहे हो, कन्या 6 वर्ष की है, 6 वर्ष की है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आयु का निर्धारण, आयु सीमा का निर्धारण ब्रह्मषष्ठ के अंतर्गत होता है। आयु सीमा का निर्धारण ब्रह्मषष्ठ के अंतर्गत होता है। ब्रह्मषष्ठ के अंतर्गत है जन्म लेना, निर्माण होना, मृत्यु होना, निर्वाण होना। व्यक्ति जन्म लेता है तो होता है कि अमुक तिथि को अमुक व्यक्ति का जन्म हुआ, और अमुक जब वो इस संसार को त्यागता है तो होता है कि अमुक तिथि को, अमुक पक्ष को, अमुक व्यक्ति का देहावसान हो गया। अगर कोई भवन या देवालय बनता है तो लिखा जाता है अमुक तिथि, अमुक पक्ष, अमुक समाचार, अमुक सन में अमुक देवालय, अमुक परिसर का निर्माण हुआ। और जब उसका निर्माण होता है तो ये बताया जाता है कि यहाँ इस तिथि को हुआ। और आप सुन रहे हैं लंकेश जी और वाणेश जी में सुंदर वार्ता। प्रभावित हुए नीरज मिश्रा जी,
जिन्होंने 21 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के चरणों में समर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात कन्या की सीता, जो ब्रह्मशर्षि के परे है, ब्रह्मशर्षि के अंतर्गत है जन्म लेना, निर्माण होना। और सीता क्या हुई? सीता प्रकट हुई धरती माता की गोद से, इसलिए ब्रह्मशर्षि के परे है, जिसकी आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं। पहली बात। दूसरी बात आपने बड़ा जोर देके कहा कि ये विश्व की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है। क्या राजा जनक के बाप की बपौती है? तो राजा जनक के बाप की नहीं, बपौती क्या शिव भक्तों के बाप की बपौती है? नहीं है। बड़े जोर दिया आपने कि ये विश्व की संपत्ति है, राष्ट्र की धरोहर है। क्या राजा जनक के बाप की बपौती है? तो हम कहते हैं क्या किसी शिव भक्त के बाप की बपौती है? ये राजा जनक के बाप की बपौती है। अगर ये विश्व की संपत्ति होती, राष्ट्र की धरोहर होते, तो फिर ये आगे होते, सार्वजनिक होते और वही कैलाश पर होते। अगर ये कैलाश पर होते तो विश्व की संपत्ति थे, राष्ट्र की धरोहर थी। लेकिन यहाँ राजा जनक के यहाँ है, तो राजा जनक के निज की संपत्ति है। अल्प विराम। व्यक्ति शरीर का मोटा हो किंतु बुद्धि का मोटा, थोड़ा कस के बोलो, शायद इनके प्राण बच जाएं। व्यक्ति शरीर का मोटा हो किंतु बुद्धि का मोटा न हो। भगवान शंकर ने 16 पीढ़ी पूर्वज देवराज को दिया था कि पूजा अर्चना करना। तब से अब तक इस मिथिला में इस गुरु आयुध की पूजा अर्चना हो रही है। तो क्या यही सिद्धांत है? आपके द्वारा, अमुख व्यक्ति के द्वारा देवालय बनवा दिया जाए। देवालय माने मंदिर। आपके द्वारा मंदिर बनवा दिया जाए और उस मंदिर में पुजारी बाणासुर जी को नियुक्त कर दिया जाए। सुबह शाम पूजा अर्चना करना, तो क्या पुजारी को यह अधिकार होगा कि मंदिरें गिरवा दे? होगा? क्यों होगा? तुम लोग इनको कहां से लाए हो? जहां से लाए हो इनको वहीं वापस कर दे। हमें क्रोध आ रहा है। अरे आपको क्रोध आ रहा है, आपसे ज्यादा मुझको क्रोध आ रहा है। कच्चा खाओ, कच्चा खाओगे आप कच्चा नहीं तो कुछ और खा पाओगे। आप कह रहे हो कि एक देवालय बनवा दिया जाए और देवालय में पुजारी श्रीमान जी को नियुक्त कर दिया जाए, तो क्या पुजारी को अधिकार है कि देवालय नष्ट करवा दे? यही तो कह रहे हो। और ऊपर से करो जोर से बोलो। अगर लंका से लाए होगे तो जोर से बोलेंगे। अगर मिथिला के होंगे तो इस बात पर ध्यान देंगे। क्यों? उसका कारण है, अगर उस देवालय से उस पुजारी को अधिकार है कि देवालय नष्ट करवा दे। क्यों? क्योंकि अगर उस देवालय से समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में कहीं बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो उस पुजारी को अधिकार है कि पुजारी उस देवालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करा दे। क्यों? क्योंकि देवालय में स्थापना मूर्तियों की होती है, ना कि उस भवन की। और अगर उस मूर्तियों को वहां से कहीं अन्य स्थापित करा दे, कहीं अन्य स्थापित करवा दे, तो फिर वो देवालय केवल खंडहर रह गया। तो उस पुजारी को पूरा अधिकार है। इनके द्वारा, ध्यान देना जरा, मिथिला में इस गुरु आयुध के द्वारा क्या व्यवधान हो रहा था भाई? व्यवधान हो रहा था का? हमारी समझ में मिथिला ज्ञान नगरी है, यहां नर नहीं नारियां भी ज्ञानी हैं। इनसे क्या व्यवधान हो रहा था? पूजा अर्चना हो रही थी। और क्या हो रहा था? राजा जनक ने तो जानबूझकर इन पर प्रण कर दिया और प्रण का सहयोग करने श्रीमान जी आ गए। गुरु आयुध तोड़ने आए हो कि तोड़वाने आए हो कि केवल हल्ले मचाने आए हो? अब ये बताओ तुम। हमको बड़ा विचार करना पड़ा। हाँ कर लो। विचार ये करना पड़ा क्या? आपने कहा कि मिथिला में इनसे क्या परेशानी हो रही थी जी, नहीं तोड़वा रहे हैं राजा जनक। इनकी पूजा करनी चाहिए, पूजा होती नहीं, पूजा करनी चाहिए। अब इसी जगह मैं विचार करने लगा
कि मिथिला में अगर इनसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी तो फिर कैलाश में कौन सी दिक्कत हो रही थी तो कैलाश से यहाँ मिथिला भेज दिया गया। फिर ये तो कैलाश पे थे, भगवान शंकर के हाथों की शोभा थे, तो कैलाश पे होना चाहिए था इनको, फिर मिथिला क्यों है? अगर मिथिला आए हैं तो फिर राजा जनक चाहे जो कुछ करे, फिर नहीं बात, चलो इसको भी आप छोड़ते हैं, फिर भी छोड़ते हैं उसको। एक बात बड़ी बार सुनिए, इन्होंने जीवन भर परहित किया, इन्होंने परहित किया है। एक बार परहित किया तो समाज में, इस समाज का उद्धार किया इन्होंने अपने अस्थियों का दान देकर, और दोबारा आज फिर परहित कर रहे हैं। एक बार परहित किया तो समाज का उद्धार हो गया, और आज पुनः परहित कर रहे हैं तो कन्या का परिधान संस्कार हो रहा है। तभी तो कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीला संपद नहीं अगमाई, तो परहित कर रहा है श्रीमान। अधिक बोलने वाला विद्वान नहीं होता है, और ज्यादा भोजन करने वाला पहलवान नहीं होता है। कम बोलो अच्छा बोलो। कह रहे हैं कि परहित कर रहे हैं राजा जनक के द्वारा इस मिथिला में सीता का स्वयंवर रखा गया है। स्वयंवर कन्या जिसे चाहे स्वयं अपना वर चुन ले। स्वयंवर राजा जनक के द्वारा इस गुरुआयुध तोड़वाने की, बलिवेदी में रखने की कौन सी आवश्यकता थी? स्वयंवर। कन्या जिसे चाहती स्वयं अपना वर चुन लेती। ये काहे करा रहे? राजा जनक ने तो जानबूझकर ऐसा किया है। मर जाएंगे रो रो के राजा जनक, तब बेटा तुम भी सहयोग देने के लिए न रहोगे, चुपचाप भाग जाओगे। क्योंकि इस संसार में जो भूल करता है उसको पछताना पड़ता है, और वो इस मृत्यु लोक से तभी जाता है जब पूरे प्रायश्चितों का परिणाम उसे मिल जाता है। आज शामनाथ स्कंधर से ध्यान दो जरा, पहले सामने वाले को पहचानो, मैं कौन? हम है रावण। और यदि पहचान नहीं पाए तो सावधानी हटी तो दुर्घटना धड़ अलग सर अलग। आज शामनाथ स्कंधर से होश संभालो बलिनंदन, और नहीं पटक पटक कर मारूंगा। कोई बचाएगा इनको? आज शामनाथ स्कंधर से होश संभालो बलिनंदन, और नहीं पटक पटक कर मारूंगा। और इस मिथिला के अंदर अब फेंकूंगा लाश को तेरी, गिरेगी जा पाताल के अंदर। हम उससे लड़ना आसान नहीं, और लोहे के चने चबाना है। मैं कोई बालू का ढेर नहीं, हिमगिर से टकराना है। जो मुझसे टकराएगा अब वो चूर चूर हो जाएगा, और निचोड़ दिखाने वाला भी काला मुकर भग जाएगा। और ये रहा दहाड़ वीर रहर है दस्कंधर मत वाला, और आज समझ में आ जाएगा पड़ा किसी से लगे तो नहीं, क्योंकि आप मान लो ब्राह्मण हैं और हम दैत्य, तो आपके हाथ सुकुमार कोमल होंगे और यहाँ सीना तो वज्र का है ही। और रही बात आप कह रहे हो कैसा श्रीमान जी, अभी आपको समझा रहा हूँ, बड़ा सम्मान आपका सुरक्षित है, अभी सम्मान सुरक्षित है। अभी मान जाओ, वापस लंका को चले जाओ, क्योंकि मिथिला में कुछ कहने के पहले गुरु शंकर की आज्ञा ले लो। मैं तो हो सकता पाप की प्रज्ञा खोलो। निर्गुण में था एक दौरत जिसने महायज्ञ डाला था, गुरु शंकर ने होकर प्रसन्न ये अजगो उसको तो डाला था। जिस काल हुआ निर्माण धनुष का, वह काल जिसका पुल हो चुका, और त्रिपुरासुर भीषण का करेगा। ये देश में दर्द हो चुका, हर ज्ञान काल से मिथिला में भगवत दर्शन करने का हो रहा कार्य हो तो तलखंडन से सीता के वध चुनने का। इस वंश में बोला ने दुख भरे धन्य मत बोलो, और मिथिला में कुछ कहने के पहले गुरु शंकर की आज्ञा ले लो, बाद में उपस्थित होगे तो हम उन्हीं की आज्ञा से ही चलते हैं। इस मिथिला में हम आए हैं तो पहले उनका आदेश लिया है, और यदि आए हैं तो आए हैं, मिथिला में आए हैं, राजा जनक की छाती में चढ़कर विरोध कर रहे हैं।
राजा जनक की हिम्मत हो तो हमारा सामना करें, यदि मुझसे ठानी लड़ने की तो सब सेखी बेटा मिट जाएगी। यदि मुझसे ठानी लड़ने की तो सब सेखी मिट जाएगी और तोड़ी भरी जवानी बाड़ा सुर और मिट्टी में मिल जाएगी। और टूट गया यदि अजगर सूखा है तो सब शक्ति दिखला दूंगा। अब मार मार कर इस मिथिला से तुझे भगा दूंगा। कोई बंदों को धक्का डालू थे अन्यथा पराठे का टीका मसल पड़ा लगा देता और गुस्सा ये चपल कर हाथ इस मिथिला से मार भगा देता। मुझे भूल के फिर हाथ में तो भूल जो अखल सच में रखता ना परेशानी का बल डाली बल का लाई स्वयं महावतानी हो दत्ताधीशों का देख लो। हाँ दत्ताधीशों का दिल भरा खड़ा पानी हो लंका पर सम्राट मैं पानी तो मैं मंगाते था सब भूल जाते। तो एक चिड़िया मारी है तो मारी है एक चिड़िया मारी है इन्होंने नहीं, इनके बाप ने मारी हो तो बता देना अपने क्रम में। बाप ने नहीं, इनके बाबा ने मारी हो तो बता देना। जिसकी कुल परंपरा वीर होती है, जिसके पूर्वज वीर होते हैं, आने वाली संतान उसी की वीर होती है। जैसे मेरी बाणासुर के वंश में आज तक कोई वीर हुए नहीं, तो ये श्रीमान जी कैसे एक पूर्वज हुए वंश में, इनके एक पूर्वज हुए वंश में तुम्हारे जिसे सूकर ने मारा, तुम्हारे नहीं कहा हमारे। हाँ ये छाती ठोक के कहो ये बात। एक पूर्वज हुए वंश में तुम्हारे जिसे सूकर ने मारा। सूकर माने सुअर, वाह। एक पूर्वज हुए वंश में तुम्हारे जिसे सूकर ने मारा और दूजो जो अत्याचारी था है नरसिंह ने संघारा और देवासुर संग्राम मध्य और तीजो रण से भागा और पीछा किया इंद्र ने उसका, तब बेटा माफी उसने मांगा और दानी हुआ बाप तुम्हारा, तब बौना ने छल डारा और फिर गुरु तुम्हारे शुक्राचार्य को काना कर डारा। डरना नहीं, हम काना ना करेंगे, दोनों फोड़ेंगे। दिन रात बराबर दिखाई देगा, काना काहे करेंगे। जो सुबह देख लेगा दिन न पार होगा, भोजन ना मिलेगा। क्यों? और दोनों फोड़ देंगे तो घर से न निकल पाओगे, डले रहोगे। काना फिर कर डारा और भक्त हुआ प्रहलाद वंश में। प्रभा का अंत न बनाना बस। और देखिए वीर रथ की प्रस्तुति प्रस्तुत हो रही है और हमारे भाई मास्टर साहब ने ये 50 रुपए दिए थे कि दोनों बंधुओं के लिए उद्घोष होना चाहिए। बहुत सुंदर, बस केवल एक ही नहीं तो दोनों प्रभा कांत न बनाना, ये मेरा कहना है आपसे। इन्हें बना दें तो साथी बन जाएंगे उनके, ऐसे वो अकेले बैठे रहते हैं और जब ये भी वैसे हो जाएंगे तो कम से कम बातचीत तो करते रहे। इतनी सामर्थ्य नहीं भक्त हुआ प्रहलाद वंश में और लड़ना भिड़ना वो का जाने, और तुम तो हो गए बेटा गंवार वंश में। अच्छा, गंवार किसे कहते हैं? तुम तो हो गए गंवार वंश में और रावण ने अब तुमको पहचाना अच्छी तरह से। बहुत अच्छी बात, बड़ा जोर दे रहे हो। गंवार किसे कहते हैं? हमें लगता है इस संसार में तो फिर आपसे ज्यादा तो कोई अब आगे नहीं, ज्ञानी नहीं होगा। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपने कहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि हमारे वंश में कोई वीर नहीं हुआ। बड़ी अच्छी बात। हमारे वंश में कोई वीर नहीं हुआ और श्रीमान जी के यहाँ जितने पैदा हुए इस खड्ग लेकर सीधे युद्ध स्थल में पेटा से सीधे भाग युद्ध करने के लिए। रावण जी ये आपका भ्रम है। वीरता का जन्म इस दैत्य वंश से, तुम्हारे वंश से नहीं और न किसी वंश से। वीरता का अगर जन्म है इस धरातल पर तो केवल दैत्य वंश से, किसी और वंश से आई नहीं बताना किस वंश से, किसी वंश से नहीं है। इस दैत्य वंश से वीरता का जन्म है। बड़ी अच्छी आपने बड़ी जोर दिया कि एक पूर्वज तुम्हारे हुए जिसे शूकर ने मारा। अरे मुझसे बड़ा यथार्थवादी कौन होगा? मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे उस पूरे पूर्वज को शूकर ने मारा, मैंने स्वीकार किया।
कि हमारे पूर्वज को सूकर ने मारा, लेकिन ये आओ तो बताओ कि सूकर बना कौन? अरे हम क्या बतावे? जब आपने ये बताया कि तुम्हारे पूर्वज को सूकर ने मारा, तो फिर बताओ कि सूकर बना कौन? कौन वो? वही क्षीर सागर में निवास करने वाले स्वयं भगवान हरि। सूकर बना कौन? क्षीर सागर में निवास करने वाले स्वयं नारायण। हमने स्वीकार कर लिया, चलो अब वो वीर नहीं थे तो हरि ने अवतार लिया, काहे का सूकर का। एक फिर दूसरा क्या कहा कि तुम्हारे पूर्वज हुए जिसे नरसिंह ने संहारा। अरे ये हमने वो भी स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज के उद्धार के लिए स्वयं नरसिंह भगवान। लेकिन ये भी तो बता देते कि नरसिंह बना कौन? वही क्षीर सागर में निवास करने वाले स्वयं नारायण। फिर क्या कहा कि तुम्हारे पिता को बौना ने छल डाला। अरे बड़ी अच्छी बात है बाबा। बौना कौन? ब्राह्मण देशधारी, बारी ब्राह्मण देशधारी स्वयं वही क्षीर सागर में निवास करने वाले नारायण ने बौने का देश धारण किया। तो रावण जी यहाँ दशा देखो क्या है, कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंत नाम कहियावत नहीं। उन्होंने हमारे पूर्वजों के उद्धार, अगर हमारे पूर्वज वीर न होते तो फिर उन्होंने ये सारे अवतार न लिए। फिर एक आपने बात तो बड़ी अच्छी बात कही कि तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य को काना करी जा रहा है। बड़ी अच्छी बात किया। अरे जो सत्य है वो सत्य है। हमारे गुरुदेव भगवान को काना किया, लेकिन क्यों किया? क्योंकि हमारे पिता दादी से दान देना चाहते थे। हमारे गुरुदेव जानते थे कि जो दान ले रहे हैं वो स्वयं नारायण है। गुरुदेव ने हमारे पिता से कहा कि राजन तुम इन्हें दान मत दो, ये स्वयं नारायण है, तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पिता ने कहा अब तो मैंने दान देने के लिए कह दिया है, और कह दिया है तो फिर अब मैं दान दूंगा। और जो ही दान देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, संकल्प के लिए आचार्यों ने जल डालने का प्रयास किया, तो हमारे गुरुदेव भगवान गरुए की टोटी में घुस गए। जब गरुए की टोटी में घुस गए, उन्होंने विचार किया कि संकल्प में जल नहीं होगा तो संकल्प पूर्ण नहीं होगा और राजन कुछ देगा नहीं। लेकिन आचार्यों ने सीख चला दी। जब सीख चला दी तो एक आंख चली गई, प्रभाकांत बन गए। अब तब वो प्रभाकांत बन गए, एक आंख चली गई। तब कहा गया कि लेता था कोई, देता था कोई, और शुक्र ने अकारण ही आंख खोई। हमारे गुरुदेव भगवान शुभ काम में बाधक बन रहे थे, दान देने के लिए बाधक बन रहे थे, तो एक गई। और तुम बाधक बनोगे तो सब जाएंगे, सब फूट जाएंगी। और जब तुम्हारी सब फूट जाएंगी तो फिर डंडा लेके चलोगे। अब सुनो क्या कह रहे थे कि कोई वीर नहीं है। रावण जी अभी फिर समझा रहा, मान जाओ तेरे 10 शीशों में ज्वालामुखी सैल रखा देंगे। तेरे 10 शीशों ज्वालामुखी सैल धसा देंगे और धूल दूसरित कर ये नमसे अंगार गिरा देंगे। भूल जाएगा तो ध्वंसराग, बहुत पे ध्वंसराग बोलते हो, भूल जाओगे तो ध्वंसराग हम अग्नि शिखा खंड सुलगा देंगे। पुलस्त के कुल कलंक और पुलस्त के कुल कलंक हम संस्कारी बुझा देंगे और तेरे 25 में ज्वालामुखी सैल धसका देंगे। तू क्या कर सकता है सर रावण मर्दानी का? और इससे कहता हूँ सुन ले कान खोल, मत बोल सोल संभाली का, और नहीं कर दूंगा बुरा हाल। और इस बाड़ा सुर बलशाली का अब पटकूंगा ऊपर बार बार, एक बार नहीं बार बार, जब तक प्राण न निकल जाएंगे तब तक है। पटकूंगा ऊपर बार और बाल पकड़कर खींचूंगा और फोड़ूंगा तेरे नेत्रों को, फिर दांत बती सो तोड़ूंगा और कुचलूंगा, रौंदूंगा सिर को मैं और क्षण वक्ष में धरकर और ले जाऊंगा लंका में मुस्कात की कसकर। चीखोगे बलसुत हाय हाय, तब ठोकूंगा फांसना खूनों में
और झाड़ू देते नहीं बनेगा है तो तुझसे पाखानों में मैं दंड फिर दिलवा कर है करूंगा मन की मानी का है वरदानी लंकापति सुन शिव शंकर वरदानी का। हम देखे जोर जवानी का कितनी चरचरा रही तुम्हारी जवानी। आज वही तो हम देखना चाहते कितनी चरचरा रही है। हम देखो जोर जवानी का चौड़ाई की अड़ाई लख यमन की चलती करा दे सौगंध तुम्हें तो प्यारी की खुलकर खेलो थागाज ये प्रथम बधाई देता हूँ पर लंदन नहीं बचाता है जो मुख में रस्ते घुल जाए बच्चों को नहीं तबाता है सो कबिलाल कर लो विचार भगवानी का तुम देखो जोर जवानी का। अब दोबारा पैर न पटक देना यदि ऐसा नहीं है। क्यों? उनका कहना ये हाँ कि एक जिज्ञास भाव से, हाँ हाँ क्योंकि आपने कहा था कि बैठिए जरा, तो एक जिज्ञास भाव से मेरा भाव आया है। जब बात वीरता की थी, जब वीरता की बात थी, दोनों तरफ से एक एक चोट हुई थी और प्रश्न आया था नरसिंह का, सूकर का और शुक्राचार्य जी का। तो मेरा भाव गया कि जहां वीरता की बात है और एक शब्द आ रहा था बार बार उद्धार, कि वो हरि आया था और हमारे कुल का उद्धार हुआ, तो क्या वीरता से ही उद्धार होता है कि प्रार्थना से उद्धार होता है, प्रणत भाव से उद्धार होता है? ये बात मेरी जरा कुछ कम कम समझ में आई। जिज्ञास भाव से तुम्हें सब कुछ आता है, हम जानते हैं तुम क्या हो। इस संसार में कुछ काम शांति से बन जाते हैं, किसी किसी का कार्य शांति से बन जाता है और कोई कोई कार्य शांति से नहीं बनता। वो कैसे बनता है? क्रांति से। कोई कोई इसी वजह से तो कहा, किंतु बिंदु तीन थे और तीनों बिंदुओं में केवल एक ही बात आ रही थी, तीनों बिंदुओं में केवल उद्धार आ रहा था। तो ये चीज मुझे थोड़ा सोचा कि आप लोग बैठा हो तो उद्धार हुआ कि ना हुआ? उद्धार हुआ कि तो वीरता प्रधान मामला था, तो वीरता में फिर वही बात समझ में आ रही। ये तुम्हारी बात कम समझ की है। जब मैंने बताया कि इस मृत्युलोक में कुछ काम बड़ी शांति से बन जाते हैं, तो शांति से उद्धार हो गया, तो खामे खाओ काहे को लड़ाई करते, काहे को झगड़ा करते, उद्धार हो गया। अब वो शूकर बना कौन, नरसिंह बना कौन, और बौना बना कौन, कौन बना? जो इस संसार का पालन करता है वो बना, और बड़े शांति से इनके वंशज को सीधे पहुंचा दिया। तो बुरा क्या किया, अच्छे किया। और यदि न जाते तो लड़के पहुंचा देता। जैसे नरसिंह बना, तो क्या नरसिंह बने तो क्या विवाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई? इनके भी पूर्वज कोई साधारण थे, बहुत बड़े बलशाली थे, हैं? तो सब कुछ हुआ है। और जिन देवताओं ने इनके वंश को, इनकी कुल परंपरा को मार दिया, अंतर इतने है, रावण का प्रभाव है कि वही देवता जो इनके कुल परंपरा को नष्ट किया है, और रावण का प्रभाव है कि रावण आवत सुने सको और देवन तके मेरुगिरी। हम जो भी कार्य करते हैं इनके पूर्वज शांति से करते हैं, और हम शांति से नहीं करते, हम क्रांति से करते हैं। इस मिथिला में भी हम आए हैं तो ललकार रहे है, कोई माई का लाल जन्मा है किसी मैया ने नाहर, काम बना के ही जाएंगी। फतेहपुर का नहर आ गया है, और क्या? गर्जू तो प्रे का प्रयोग सभी भवक उठे, तरजू तो बाणा सुर तेरा सीना फट जाएगा। हमारो हंकार है तो फड़ें से फटने लगे, और टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे,
और दृष्टि के पड़ते और रवि दिन में मिलन हो तो है पक्के प्रहार धरा जीव खुलाएंगे। और रावण का यदि हो गया निशंक दिल तो इस मिथिला में तेरी जानों के लाले पड़ जाएंगे। क्यों नहीं धनुष खंडन होगा, क्यों नहीं धनुष खंडन होगा। जब स्पष्ट कह रहे सिया धन खंडन तब पूर्ण होगा तो क्यों नहीं धनुष खंडन होगा। लंकेश तुम्हारी मुक्ति का, लंकेश तुम्हारी मुक्ति का उसका जो प्रथम चरण होगा, अंतिम चरण होगा जब तो केवल प्राण होगा। रावण वही लाल लाली द्वारा केवल ब्रह्मव्यापा होगा, क्यों नहीं धनुष कौशल होगा। लंकेश करेगा बुरा हाल इस बाणासुर बलशाली का और रक्त बहेगा रंगवन में और भरेगा खप्पर काली का। अभिमान ध्वंस हो जाएगा इस दत्त दुष्ट वाचाली का और सजा सुहाग बनेगा और बाण की प्यारी रानी का। और क्रांति मचेगी अब मिथिला में और नर्तन होगा गुरु कृपाली का और बिलखेगा बूढ़ा बाप तेरा वो जाए देव बलदानी का। और तोड़ूंगा नस्ता साथ तेरी, तोड़ूंगा नस्ता साथ तेरी और देखूंगा जोर जवानी का। अब पस्त हौसले कर डालूं अभिमान मिटा दूं अभिमानी का। और लंकेश करेगा बुरा हाल इस बाणासुर बलशाली। मुझे राज्यों पर का वो भान कर रहा है नंदन तो धनुष तोड़ने वाले का जो विश्व करेगा अभिनंदन। और तीन उतारेंगे सीरा धनु और सभा करेगी पनवंदन। यदि करी घोषात नहीं होगा धन खंडन तो वालों को कसर होगा, क्यों नहीं धनुष कसर होगा। नहीं होगा, होगा मेरे जब तक हम मिथिला में हैं तब तक नहीं होगा, इसके बाद कुछ भी हो। और यदि होगा तो खंडन करने वाले के प्राण हर जाएंगे, वो मारा जाएगा, इसलिए नहीं होगा। इस मिथिला में धनु खंडन नहीं होगा और होगा तो उसी के द्वारा होगा। ये जिनका है हरि या हरि जिन्होंने प्रेरणा दी है तभी होगा। है रखा ना सानी का कोनो सुर सृष्टि नहीं, कोमल में और ही डंका गहराया है और गहन गर्जना से और गर्भ गिर जात नारिन के सारा सुर मंडल मोई देखी थर थर थर्राया है। और तोरी कौन औकात बार और पूछ लेना घर में जाए तोरे बाप बल से जबरदस्ती पैर पुजवाया है। आज विचार करने लगा कि यहाँ पर ज्ञानी तो है ही है, मान लो ज्ञान की बड़ी अच्छी चर्चा भी है ज्ञानी है भाई, और ज्ञान की चर्चा भी बड़ी अच्छी है। विचार करने लगा कि मैं कि इसका मतलब रावण जी स्वयं भ्रमित है। रावण जी स्वयं भ्रमित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे कहा कि इसको वही तोड़ सकता है जिसका है हरिया। तो इसका मतलब भ्रमित है, मतलब इस त्रैलोक में क्या और किसी में सामर्थ्य है जो इन्हें, तो इसका मतलब भ्रमित है। रावण जी फिर क्या समझा रहा हूं, ये भैरव रात पड़ेंगे अकल का नाम बचाएंगे, ये फिसल पर हालों से आखिर चिट्ठाने चाहिए, ये लंबे पहाड़ों से भागोगे रोदक का रोगुंजन होगा, ये बचाए ये मुखी सकते और मंडप का बदल होगा, क्यों नहीं चलो कैसा होगा। क्यों नहीं होगा ये तुम नहीं जानते हो, नहीं होगा क्योंकि राजा जनक के द्वारा ये अनैतिक कार्य किया गया है। अच्छा। जो हो रहा है मिथिला में, इसलिए मेरे सन्मुख ये नहीं होगा। और यदि तुम्हें करना हो या तुम ये करने आए हो तो करके दिखाओ भी, पता चल जाएगा। रावण जी राजा जनक की यदि प्रतिज्ञा है तो रावण की भी घोषणा है कि इस मिथिला में गुरु आयुध को कहीं कोई नहीं तोड़ पाएगा। क्या कह रहे थे कि इस मिथिला में कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। और जब ये जानते थे राजा तो एक राजा नहीं 10,000 राजा एक साथ इस गुरु आयुध पर अपना ताकत जोर लगाने की कोशिश की, किंतु इसे हटा ना पाए, इसे तोड़ ना पाए। तो यदि शायद ये टूट जाते या हिल जाते तो क्या होता। राजा जनक की अज्ञानता तो है जो ऐसा प्रण कर दिया है इस मिथिला में, इसीलिए रावण डटा है और डटा रहेगा।
तू नहीं जानता है मुझको, मैं भरा जहर का प्याला हूँ और दिक्पाल सुरेश वरुण तक का है मदमर्दन करने वाला हूँ। मैंने ही इन मदमस्त भुजाओं से है कैलाश उठाया शंकर का, है ऐसा कौन वीर जग में जो अपमान करे दस कंधर का। पूरब से पश्चिम सूर्य सदा मेरी इच्छा से चलता, मम संकेतों को पाकर ही चंद्रमा बिचारा टलता। मैंने ही मस्तक काट काट कर शिव जी को भेंट चढ़ाए हैं, फिर उन्हीं प्रभु की इच्छा से बदले में कोटिल पाए हैं। तो मुझसा योद्धा ए नीचवाड़ इस जग में कोई हुआ नहीं, क्या स्वप्न सुनाता है मुझको, वास्तविक बात जानता नहीं। मैं खटशास्त्र है चार वेदों का ज्ञाता और पंडित जग में कहलाता, अपनी चंद्रहास की धारा से केवल तुम जैसे दुष्टों को समझाता। अब जान गया दस्कंधर को है जिसने है संसार रचाया है, तू क्या इस नाटक के नायक को मैंने ही भू पर बुलाया है। ज्ञात है के कारण लक्ष्य छुपाया है, ये भी ज्ञात है लक्ष्मण तो मैं साहिल पर्वत तुम बाजुओं पर उठाया है। एक क्षण रुको, हाँ कुछ बोलना चाहते हो? एक प्रश्न आ गया। खड़े हो जाओ तुम, बाणासुर जी बैठ जाओ, इनको खड़ा हो जान दो। बात ये आ गई, नहीं खड़े होके, खड़े हो ऐसे न... अरे हम बहुत नहीं नहीं छोटे नहीं, तुम बहुत उच्च कोटि के हो, खड़े हो जाओ। मामला ये है, मामला नहीं, अरे सुनो तो ना खड़े हो जाओ। आपके सामने खड़े होने की सामर्थ्य त्रिलोक में फिर क्या है बीच में टिप टिप कर रहे हो? बड़े विद्वान हो तो खड़े हो जाओ। अरे सुनो तो, क्या सुने? कहने का भाव मेरा ये है कि जब आप भी जानते हैं कि हरि और हर छोड़ करके कोई नहीं तोड़ सकता है, और यही बात बाणा जी स्वर जी भी कह रहे हैं कि हरि हर छोड़ के कोई नहीं तोड़ सकता, तो व्यर्थ में समय न गंवाएं और आगे के लिए प्रस्थान करें, ये चाहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही और मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं कभी किसी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बात बहुत अच्छी याद रही जब से मैंने इस रूप को धारण किया कि व्यक्ति मुझे एक बार इशारा करे तो मुझे पल बीतता है, मुझे पल बीतना है। और रही बात, नहीं रुको जाओ, नहीं पहले रुको जाओ, अरे एक आप रुको। हमारा सिद्धांत दूसरा है। आप अगर आप संचालक हो तो हमको समय बता देते, पहली बात समय बता देते, मैं वहीं से रुक जाता। क्यों? क्योंकि मुझे कोई इस प्रकार रहना दे, ये कभी जीवन में स्वीकार नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं हूं जिसको तुम ये समझो कि नहीं बस इशारा बताओ मेरा काम तुरंत, मैं कोई समय बिताने वाला व्यक्ति ही नहीं। रही बात, और रही बात बाकी बात तो छड़े नहीं लगता। मेरे गुरु को धनुष सीता से लौटा जाता है, इसके बाद हाथ जोड़ अभिषेक हो जाता है। प्रेम से बोलो, जितने यहाँ बैठे सभी लोग प्रेम से बोलो, तो जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। इस बात का ध्यान रखना। जय हो। चले गए, अच्छे चले जाते हैं।